Everyone is requested to come on page number 155 फ्रेंड्स। सी यहाँ पे जो सम दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, उन उस सम में हम लोगों को परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक सब कुछ एक साथ प्रिपेयर करना है। फ्रेंड्स ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ सम्स ऐसे दिए होंगे जिसमें अकेला परचेज बुक होगा, ओनली सेल्स बुक, परचेज परचेज रिटर्न बुक, सेल्स सेल्स रिटर्न बुक। लेकिन हमने क्या डिसाइड किया है कि सबसे बेस्ट वाला एग्जांपल है वही हमें करना है। I will make sure while solving the question कि you feel that this is a very simple thing, very easy thing। तो अगर आपको ये सब मिक्स वाला एग्जांपल भी अगर बहुत ज्यादा इजी लगता है तो आगे वाले एग्जांपल्स को आप लोग आराम से अपने आप कर लोगे, पता चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं विच इज अ फुल फ्लेज एग्जांपल। इससे लंबा इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। नॉर्मल आ सकता है, प्रोडक्ट वाइज कॉलमनर आ सकता है, एक्सपेंस वाइज कॉलमनर आ सकता है। हम लोग हर एक मेथड का एक एक फुल फ्लेज एग्जांपल करेंगे। एंड आई थिंक फ्रेंड्स सम सॉल्व तो सब लोग एक ही तरह से करते हैं, लेकिन द वे ऑफ मेकिंग वर्किंग नोट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सम नंबर 12 पे। प्रिपेयर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ पीके स्टोर्स। All right, purchase book, sales book, purchase return book and sales return book in the books of PK stores from the following transactions। फ्रेंड्स बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, हम लोग सबसे पहले कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए पूरे कॉलम्स रेडी करके रखे हुए हैं, प्लीज वेरीफाई। कैसे हेडिंग दिया हुआ है परचेज बुक ऑफ श्री पीके स्टोर्स, जिसमें डेट, नेम ऑफ सप्लायर, फ्रेंड्स इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ एंड अमाउंट। सेम वे चेक कीजिए परचेज रिटर्न बुक, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, एलएफ एंड अमाउंट। ये हुआ आपका पेज नंबर 1। अब देखिए पेज नंबर 2 यानी कि राइट साइड के पेज पे मैंने क्या किया है, सेल्स बुक ऑफ श्री पीके स्टोर्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न बुक ऑफ श्री पीके स्टोर्स जैसे हमने डिसाइड किया था उसी तरह से सब कुछ मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ऑलराइट एंड सर एंड फ्रेंड्स, ये पेज नंबर 1 एंड 2 हुआ, तो हम लोग पेज नंबर 3 से बाकी के वर्किंग नोट्स वगैरह सब कुछ शुरुआत करेंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं हम लोग एग्जांपल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स रूल में एक बार फिर से आपको याद करवा दूं, देयर वर 3 रूल्स। रूल नंबर 1, हियर वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली। अगर कुछ और आया तो मैं उसको इग्नोर करूंगा। हियर वी विल रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब क्या हुआ, अगर कैश ट्रांजैक्शन आया तो वो तो सीधा कैश बुक में चला जाएगा। सो मेरा फोकस यहाँ पे यही रहना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना चाहिए। रूल नंबर 3, फ्रेंड्स इफ द ट्रांजैक्शन इज पार्टली कैश, पार्टली क्रेडिट, if the transaction is partly cash, partly credit, we will assume entire transaction as a credit transaction and cash portion will be given effect in cash book। I hope you remember these rules। अगर आपको इनिशियली ये रूल्स याद नहीं रहते हैं तो I permit you all to keep these rules in front of you। okay, नोटबुक आपके सामने रखो। okay, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट ट्रांजैक्शन से। परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम रामानुज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट और बिल नंबर दिया हुआ है। ओके, चलिए देखते हैं 2015 नवंबर 1 परचेज का ट्रांजैक्शन है। नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, ऑब्वियसली इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड यस ये गुड्स का ट्रांजैक्शन है। ऑलराइट, चलिए तो ये परचेज बुक पे लिखना है मुझे 2000, यहाँ पे मैं पहले हेडिंग दूंगा 2015 एंड नवंबर 1। ओके ठीक है, जाएंगे हम लोग वर्किंग नोट में फ्रेंड्स। चलिए वर्किंग नोट के अंदर नवंबर 1 का वर्किंग नोट हम किससे परचेस कर रहे हैं, सबसे पहले ऐसी हैबिट रखो परचेस फ्रॉम रामानुज। नाउ फ्रेंड्स मुझे बताइए गुड्स की वैल्यू कितनी है, तो गुड्स की वैल्यू इज 30,000 रुपीज माइनस 10% इज द ट्रेड डिस्काउंट 3,000 रुपीज एंड कैन आई से ट्रेड डिस्काउंट कट करने के बाद फाइनल फिगर ऑफ परचेज इज ₹27,000। याद है आपको, हम लोग इसको कट करते थे। ओके सो मैं जाके परचेज बुक में श्री रामानुज के नाम पे 27,000 रुपीज लिख दूंगा। ठीक है, तो चलिए आ जाइए परचेज बुक के अंदर। परचेज बुक में यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ सप्लायर रामानुज अकाउंट एंड बस दैट्स इट 27,000। एंड फ्रेंड्स बिल नंबर अगर दिया है तो हम लोग इनवर्ड इनवॉइस नंबर में लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो वी आर गोइंग टू कीप दिस कॉलम ब्लैंक। आई होप
इट इज बिकमिंग क्लियर। अगर आपको कोई बिल नंबर, इनवॉइस नंबर ऐसा कुछ दिया है तो हम इस कॉलम में लिखेंगे, अदरवाइज यू कैन कीप इट ब्लैंक, जैसे हम लोग एलएफ का कॉलम ब्लैंक रखते थे, रखते हैं। ऑलराइट, तो देखो ये एंट्री हो गई। लेट्स मूव टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स ऑफ ₹12,000 फ्रॉम नीरमी at 10% cash discount, credit period 1 month, bill number 130. Now friends remember, students कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, 95% स्टूडेंट्स कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स, 10% कैश डिस्काउंट देखते ही ऐसा मान लेते हैं इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। अरे फ्रेंड्स ऐसी मिस्टेक मत करना कभी भी। अरे यार कोई कैश डिस्काउंट जस्ट ऑफर करे, मान लीजिए कि मैंने निर्मी से गुड्स लिए, मैं जब गुड्स खरीद रहा था, मैं जब गुड्स की डील कर रहा था, तब निर्मी ने बोला कि सर अगर आप इसका कैश दोगे ना तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगी। डज दैट मीन कि मैंने उसको कैश पे कर दिया? डज दैट रियली मीन कि मैंने उसको कैश पेमेंट कर दिया? अरे ऐसा थोड़ी होता है, उसने सिर्फ मुझे डिस्काउंट ऑफर किया है। क्या आपको ट्रांजैक्शन में ऐसा कोई ट्रेस मिल रहा है कि हमने उसको कैश पे कर दिया, चेक दे दिया, ऐसा कुछ भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, प्लस name of the party is given. Friends, this is obviously 110% it is a credit transaction. तो friends just cash discount देख के आप अपने आप को कंफ्यूज मत कर लेना। ऑलराइट, सो इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन और डिस्काउंट भी डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी डिडक्ट होता है जब हम लोग पेमेंट कर दें। यहाँ पे तो पेमेंट हुआ नहीं है। ऑलराइट, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। 12,000 रुपीज का गुड्स हमने नवंबर 4 को निर्मी से बाय किया हुआ है। सो नवंबर 4। नाउ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 2015 नवंबर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, हर एक बुक में एक बार आपको लिखना पड़ेगा 2015 नवंबर, 2015 नवंबर, 2015 नवंबर। अब हम लोग सिर्फ डेट्स ही लिखेंगे। ऑलराइट, फोर्थ यहाँ पे मैं लिखूंगा निर्मी अकाउंट, इट इज 12,000 एंड बिल नंबर इज 130। आई होप इट इज क्लियर। इसको वर्किंग नोट पे इसलिए नहीं ले गया क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना था, नॉट इवन ट्रेड डिस्काउंट। ओके, sold goods of rupees 15,000 to Suresh, okay, at 5% trade discount and 3% cash discount under bill number 350. Now friends, cash discount तो भी इग्नोर करना है टोटली, क्योंकि कैश रिसीव हुआ है ऐसा कोई इंडिकेशन पूरे ट्रांजैक्शन से नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए 6 नवंबर को सेल हुआ है। आई वुड लाइक टू मेक वर्किंग नोट। 6 नवंबर को सेल हुआ है एंड सेल भी सुरेश को हुआ है। I can make a working note over here, sales to सुरेश। अगर मैं गुड्स की बात करूं, आपके पास तो टेक्स्ट बुक होगी ना, गुड्स की बात करूं तो 15,000 एंड 5% इज द ट्रेड डिस्काउंट। सो 750 रुपीज अगर हम लोग इसमें से कट करेंगे तो रहेगा 14,250। सो कैन आई से फ्रेंड्स, इसको तो हम लोग कट कर देते हैं और ये हो गया सेल्स टू सुरेश। नवंबर 6 इज द डेट। सी फ्रेंड्स, क्या करेंगे हम लोग, नवंबर 6 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सुरेश अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 14250। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं फ्रेंड्स। परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 कैश मेमो, मतलब क्या हुआ, कैश में बिल प्रिपेयर किया गया। कैन आई से दिस इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन सब्सिडियरी बुक? फ्रेंड्स दिस इज नॉट नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ये इकोनॉमिक ही है लेकिन सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। प्रिसाइजली स्पीकिंग कैश बुक में रिकॉर्ड होगा फ्रेंड्स, ये कैश ट्रांजैक्शन है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, चलिए तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर जनरली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन स्कूल्स में वो लोग यहाँ पे ऐसे नोट लिखवाते हैं, नवंबर 11 एज इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन we will not record it in subsidiary books of goods. ओके, तो ऐसा एक वो लोग एक्सप्लेनेशन लिखवा दे, जो भी ट्रांजैक्शन अगर आप यहाँ पे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उसको ऐसे एक्सप्लेनेशन में यानी कि वर्किंग नोट में दिखाना है। फ्रेंड्स ये प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है, आपके स्कूल में डिमांड करते हैं तो आप करो, नहीं करते हैं तो मत करो। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं। सुरेश रिटर्न्ड गुड्स ऑफ ₹3,000, क्रेडिट नोट नंबर 20। ओके, ये बिल नंबर 350 आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन टू राइट। हाँ मैं भूल गया हूँ, चलिए लिख देते, इसमें कुछ है नहीं।
अगर उन्होंने दिया है, सिंपल सा रूल है, अगर उन्होंने बिल नंबर दिया है तो हमें लिखना है, नहीं दिया है तो नहीं लिखना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 15 नंबर में, सुरेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹3000। सुरेश ने रिटर्न किया तो ऑब्वियसली ये सेल्स रिटर्न होगा। डेट इज 15th। सेल्स रिटर्न में हम लोग लिखेंगे सुरेश का नाम और उसने 3000 रुपए के गुड्स रिटर्न किए हैं। फ्रेंड्स मुझे बताइए क्रेडिट नोट नंबर कौन सा दिया हुआ है, 20 दिया है तो हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट वन, 40% गुड्स रिटर्न टू निर्मी एंड डेबिट नोट नंबर 17। ओके, रिटर्न टू निर्मी मतलब क्या हुआ, हमने रिटर्न किया हुआ है, परचेज रिटर्न है, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा निर्मी अकाउंट। एंड फ्रेंड्स 40%, मुझे बताइए हमने उससे परचेज किया था 12,000, दिख रहा है आपको ऊपर, उसका 40% यानी कितना हो जाएगा 4,800 एंड डेबिट नोट नंबर 17 एंड डेट भी 17 है। ऑलराइट, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, परचेज फर्नीचर ऑफ फ्रेंड्स, फर्नीचर आ गया मतलब ये गुड्स नहीं है, मेरा रूल नंबर 1 ही फेल कर जाता है। रूल नंबर 1 क्या था, हियर वी विल रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स ओनली। ये फर्नीचर है, चाहे फिर वो कैश ट्रांजैक्शन हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कुछ भी हो भाई, यहाँ पे नहीं, व्हाई, बिकॉज गुड्स नहीं है, रूल नंबर 1 ही फेल कर जाता है। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स नवंबर 19 के लिए भी यहाँ पे आपको एक नोट लिखना चाहिए, नवंबर 19 के लिए भी आपको यहाँ पे एक नोट लिखना चाहिए, एज दिस ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू परचेज ऑफ फर्नीचर, we will not record it over here. All right, चलिए नेक्स्ट वन, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹90,000 फ्रॉम आंटी, हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड इमीडिएटली। फ्रेंड्स रिमेंबर इसमें पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, हम तो पूरा ट्रांजैक्शन, पूरा मतलब पूरा 90,000 का ट्रांजैक्शन परचेज बुक में लिखेंगे आंटी के नाम पे एंड द डेट इज 20। ओके, चलिए आ जाइए 20 नंबर की डेट में, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंटी अकाउंट एंड पूरा 90,000 का ट्रांजैक्शन, बिल नंबर नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। फ्रेंड्स देखिए अभी आधा अमाउंट उसने पे कर दिया, वो आधा अमाउंट की एंट्री आएगी लेकिन कैश बुक में आएगी, जो हमें अभी प्रिपेयर नहीं करना है, सो प्लीज इग्नोर करो उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। ऑल द गुड्स परचेज फ्रॉम आंटी सोल्ड टू बाला फॉर ₹1,08,000। ओके, आंटी से परचेज किए हुए सारे गुड्स हमने बाला को सेल किए हैं, क्रेडिट पीरियड दिया है 1 मंथ, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया हुआ है 10%। फ्रेंड्स वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान सबका, नवंबर 21 हमने आंटी से गुड्स परचेज किए थे, कितने में परचेज किए थे 90,000 में, जस्ट अवर इंफॉर्मेशन के लिए मैं लिख रहा हूं। अब हमने यही गुड्स बाला को 1,08,000 में सेल किया, ऑब्वियसली प्रॉफिट हो सकता है, माइनस उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट कट करना है, दैट इज 10,800। बताइए मुझे 97,200 में मैंने सेल्स किया, किसको, बाला को, ये कट कर दूं मैं। अब सेल्स किया है तो ऑब्वियसली मैं कहां लिखूंगा इसको, सेल्स बुक के अंदर लिखूंगा, लेकिन ये वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि अगर फ्यूचर में बाला ने सेल्स रिटर्न किया तो वही गुड्स हमें परचेज रिटर्न करने पड़ेंगे, किसको, आंटी को। ठीक है, तो आप लोग जस्ट देखते जाइए, ये तो जब आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगा। एज ऑफ नाउ तो आपको क्या करना है, 97,200 में हमने सेल्स किया है बाला को। ऑलराइट, सो हम लोग यहाँ पे सेल्स बुक के अंदर बाला का नाम लिख देंगे एंड अमाउंट लिख देंगे 97,200। यू जस्ट कंफर्म मी द डेट एंड बिल नंबर। फ्रेंड्स डेट है 21 एंड बिल नंबर है 360, डेट है 21 एंड बिल नंबर है 360। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाला रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स व्हिच वाज सेंट टू आंटी। देखो आ गया ना, मस्त वर्किंग नोट बनेगा। 23 पे फोकस कीजिए, नवंबर 23, आई एम मेकिंग द वर्किंग नोट ओवर हियर। सेल्स रिटर्न किया है किसने, बाला ने।
अब उसने कितना आधा गुड्स रिटर्न किया है, तो कहना इसे आधा का मतलब होता है 97,200 इंटू 1/2 48,600। यस डन। 48,600 का सेल्स रिटर्न हुआ है नवंबर 23 को। चलिए लिख देते हैं पहले तो नवंबर 23 को सेल्स रिटर्न बुक में बाला अकाउंट 48,600। अब क्या करना है फ्रेंड्स, नवंबर 23 को ही ये परचेज रिटर्न हो रहा है आंटी को, लेकिन उसका जो प्राइस है वो ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका ध्यान यहाँ पे, जब फ्रेंड्स सेलिंग प्राइस इतना था तब कॉस्ट प्राइस इतना था, ऐसा एक स्टेप मैंने आपको सिखाया था। अब बताइए मुझे, देखिए ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में इसकी बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 97,200 था, तब ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस वाज 90,000, हाँ या ना? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जब 97,200 था तब कॉस्ट प्राइस वाज 90,000। फ्रेंड्स ये पॉसिबल तभी है जब आपने ये वर्किंग नोट अच्छे से प्रिपेयर की हो, इसलिए मैं एम्फेसाइज करता हूं कि हर एक वर्किंग नोट, चाहे आपको ऐसा लगता होगा कभी कभी कि सर ये तो मैं इसमें से मेजॉरिटी वर्किंग नोट आई, यू कैन डू इट ओरली, ओके, लेकिन नहीं करनी है, हमें सब कुछ अच्छे से लिखना है। ऑलराइट, 97,200 पे सेलिंग प्राइस पे कॉस्ट 90,000, तो 48,600 पे कितनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फ्रेंड्स 45,000 आएगा। तो ये हो गया परचेज रिटर्न प्राइस टू आंटी। चलिए परचेज रिटर्न बुक में चले जाते हैं हम लोग, परचेज रिटर्न बुक में चले जाते हैं और 23 नंबर की डेट पे लिखते हैं आंटी अकाउंट एंड इट इज 45,000। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। करण प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ ₹30,000 10% ट्रेड डिस्काउंट। ऑलराइट, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? फ्रेंड्स फिर भी आपको स्कूल वाले शायद ऐसा बोल दे कि यू आर सपोज टू राइट डाउन नोट फॉर द सेम। आई कैन राइट डाउन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नवंबर 24 करण हैज जस्ट placed an order, so it is a non economic transaction, hence it will not be recorded. I hope you understand. All right, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 गुड सेंड टू करण एज पर ऑर्डर ₹500 एडेड फॉर कैरेज। फ्रेंड्स देखिए, कैरेज या टैक्सेस या कोई भी एक्सपेंसेस अभी हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सब्सिडियरी बुक रिलेटेड टू गुड्स है, तो हमें सिर्फ गुड्स के प्राइस पे ही फोकस करना है। तो फ्रेंड्स बताइए मुझे, नवंबर 25 के लिए वर्किंग नोट क्या होगी? 30,000 के गुड्स, मैं 25 की बात कर रहा हूँ, 30,000 के गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट से। चलिए नवंबर 25 गुड्स कितने के हैं? ओके, हम तो पहले हेडिंग लिखते हैं ना, परचेज, नो दिस इज गोइंग टू बी सेल्स आई सपोज, करण प्लेस्ड एन ऑर्डर। ऑलराइट, सो सेल्स हो जाएगा, ये हमने सेल्स किया है करण को, सेल्स टू करण। गुड्स कितने का है? 30,000 का, एंड 10% इज द ट्रेड डिस्काउंट, 3,000 रुपीज इज द ट्रेड डिस्काउंट। सो क्या हो जाएगा, 27,000 रुपीज का सेल्स हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए 27,000 हम लोग लिख देंगे नवंबर 25 में। नवंबर 25 करण अकाउंट, बिल नंबर दिया है 365 एंड 27,000 रुपीज। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, मैंने कैरेज को इग्नोर किया क्योंकि कोई भी एक्सपेंस इंक्लूडिंग टैक्सेस कुछ भी यहाँ पे नहीं लेना है। कैश परचेज ₹16,000, कैश सेल्स फ्रेंड्स दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। नोट आप लोग समझ गए होंगे, नवंबर 26 में जाके हम लोग लिख देंगे वर्किंग नोट में, एज इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड अंडर सब्सिडियरी बुक्स ऑफ गुड्स।
रिटर्न गुड्स टू स्वीटी, दैट इज परचेज रिटर्न 10,000 रुपए विच वॉज परचेज इन अक्टूबर एंड सेंट अ डेबिट नोट। ऑब्वियसली कभी भी परचेज किया हमने रिटर्न किया, इसका मतलब परचेज रिटर्न बुक में लिखना पड़ेगा। 27 नंबर स्वीटी अकाउंट, आई थिंक 10,000 रुपीज के गुड्स हैं, यस, एंड डेबिट नोट नंबर है 20। All right. Karan returned half of the goods and proportionate amount of carriage was given credit. Friends remember carriage तो मैंने ओरिजिनल में भी नहीं काउंट किया था, तो यहाँ पे भी नहीं काउंट करेंगे। अब करण हाफ गुड्स रिटर्न कर रहा है नवंबर 30 को। नाउ फ्रेंड्स देखिए, उसको जो हमने सेल्स किया था उसकी वर्किंग नोट तो है हमारे पास। अब उसमें से अगर वो हाफ गुड्स रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्स रिटर्न फ्रॉम करण। फ्रेंड्स चेक कीजिए, हमने 27,000 के गुड्स दिए थे, उसका हाफ यानी 13,500। ऑलराइट, डेट है नवंबर 30, करंट अकाउंट 13,500। यू कैन सी फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक के जितने भी ट्रांजैक्शन इस सब में दिए थे वो खत्म हो गए। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू क्लोज दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स रिमेंबर, यहाँ पे आपको इस तरह से टोटल करना है डबल लाइन करके, और टोटल करने के बाद $1,29,000 टोटल करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है टोटल क्रेडिट परचेज। ओके, फिर यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, इसका भी टोटल करना है 450, 138 450। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल क्रेडिट सेल्स। यहाँ पे भी टोटल करना है 59,800। क्या लिखेंगे, टोटल क्रेडिट परचेज रिटर्न, एंड ओवर हियर टोटल क्रेडिट सेल्स रिटर्न। नाउ फ्रेंड्स, वैसे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सारे सम्स आपको अपने आप प्रैक्टिस करने होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई इसको नोट डाउन करना चाहता है तो यू कैन पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड यू कैन नोट डाउन। आफ्टर दैट you can again pause the video over here and note down. Okay, and last part you can again yes, you can again pause the video over here and you can note down. I hope everything is visible very clearly. रूल्स के अलावा इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। आने वाले 2 क्लास के अंदर, एक क्लास में मैं करवाऊंगा आपको एक्सपेंस वाइज, और उसके बाद के एक क्लास के अंदर मैं आप लोगों को करवाऊंगा प्रोडक्ट वाइज कॉलमनर सब्सिडियरी बुक। बट बिफोर दैट फ्रेंड्स, आई वांट यू टू डू सम होमवर्क। होमवर्क में आप लोग क्या करोगे, एक्सरसाइज में से सम नंबर 4, 7, 10, 11 एंड 12 तो हमने अभी किया, एंड इलस्ट्रेशन में से आपको करना है 1, 4 एंड 7। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको ये सारे सम्स में क्या मिलेगा, यू हैव टू प्रिपेयर ओनली परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक, एक आध सम में ओनली सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। हमने यहाँ पे क्या ट्राई किया कि जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है चारों सब्सिडियरी बुक्स ऑफ गुड्स टुगेदर, तो वो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे किया। अगर आप इसमें ही कंफर्ट महसूस कर रहे हो तो डेफिनेटली बाकी के सारे एग्जांपल्स आप लोग आराम से और अपने आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स प्लीज फिनिश दिस होमवर्क बिफोर यू गो टू योर नेक्स्ट वीडियो। आप आगे वाले वीडियो पे जाने से पहले ये होमवर्क कंप्लीट करना, इससे आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।